आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय कानपुर में सिप्सा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से स्थापित यूथ फ्रेंडली क्लिनिक के तहत चलाए जा रहे बालिका स्वास्थ्य संबंधी परियोजना के वर्ष 2022 की समाप्ति पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय समाज में बढ़ रहे बालिकाओं संबंधी यौन अत्याचार विषय को ध्यान में रखते हुए एक नाटक का मंचन क्यू क्लब के पीयर एजुकेटर्स द्वारा किया गया, जिसके तहत लड़कियों को जहां एक तरफ आत्मरक्षा संबंधी ज्ञान की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ इस बात पर जोर दिया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह वक्त आ गया है कि बेटों को बचपन से ही संवेदनशील बनाया जाए तो आगे चलकर महिलाओं का सम्मान करना सीखे। इस नाटक को प्राची श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया तथा पूजा, मानसी, आयुषी, नैन्सी, साक्षी, जयांसी एवं ऋतु द्वारा मंचन किया गया। वर्ष भर चले 2 दिवसीय 4 कार्यशालाओं के 12 रिसोर्स पर्सन को सम्मानित किया गया, जिन्होंने महिलाओं से संबंधित कानूनी अधिकार, उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ युवाओं के व्यवहार संबंधित विकृतियों को कैसे दूर किया जाए, इन विषयों पर रोचक तरीके से चर्चा की गई। आज परियोजना के वार्षिक समापन में सगुन वर्मा, प्रज्ञा कश्यप, अनुष्का सिंह तथा लीना गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ वॉलंटियर का पुरस्कार दिया गया। साथ ही 76 कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्रीति त्रिवेदी, आरती सक्सेना, अर्चना सक्सेना, अर्चना त्रिपाठी, रीता श्रीवास्तव, नीलम चौहान, जबा कुसुम सिंह, स्मृति चौहान, प्रेरणा प्रिया, जया भारती उपस्थित रहे। संवाददाता अर्जुन कश्यप की खास रिपोर्ट। मैं प्रोफेसर रितंबरा, प्रिंसिपल AND कॉलेज कानपुर। प्रोग्राम के बारे में बताइएगा। आज का यह कार्यक्रम सिप्सा प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्यू क्लब एक स्थापित किया गया है हमारे महाविद्यालय में, जो कि कानपुर के सिर्फ 2 महाविद्यालयों को ही जिसमें चुना गया है, जिसमें एक हमारा महाविद्यालय है और दूसरा DAV। महिला महाविद्यालयों में सिर्फ आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय है, इसको चुना गया है, जिसमें छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, विभिन्न मेडिकल कैंप कराए जाते हैं, उनकी एनीमिया, उनके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए बहुत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है, उसके लिए हमारा यह क्लब, हमारा यह महाविद्यालय निरंतर प्रयासरत रहता है। आज का यह कार्यक्रम भी बेटी बचाओ के कार्यक्रम के तत्वावधान में, बेटी बचाओ जो दिल्ली में घटना हुई, जो और पूरे शहर क्या, प्रदेश क्या, देश में घटनाएं होती रहती हैं, उन सब को ज़हन में रखते हुए उस पर आत्मसात करते हुए बच्चों ने यह प्रोग्राम प्रदर्शित किया है, जिससे कि समाज में जागरूकता उत्पन्न हो। और हमारा महाविद्यालय निरंतर इस पर कार्य कर रहा है और सिप्सा के द्वारा प्रदत्त यह प्रोजेक्ट हम उसका बखूबी कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। जी मैडम। मैं प्रोफेसर राजकिशोरी सिंह, नोडल अधिकारी सिप्सा। आपको जैसे बता दें कि सिप्सा जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रदत्त, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये एक प्रोजेक्ट है, जो मेरे कॉलेज को, जैसा कि प्राचार्य मैम ने बताया, कि स्पॉन्सर किया हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत जहाँ मैडम ने बताया कि हम पूरे हेल्थ इश्यूज़ पे बात करते हैं, वहीं सेम टाइम उनको उनके लड़कियों के कानूनी राइट्स, उनके क्या अधिकार हैं, उसके बारे में भी इनको पूरी जानकारी दी जाती है। ये अपनी सुरक्षा कैसे कर सकें, इसके बारे में इनको अवेयर किया जाता है, इनको पूरा बताया जाता है कि 1090 पर अगर आप किसी मुसीबत में है तो कैसे 1090 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी इनके पढ़ाई से संबंधी अधिकार, इनके एजुकेशन से संबंधी अधिकार, इनके संपत्ति से भी संबंधित अधिकार, इवन इनका आफ्टर मैरिज भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसके क्या क्या हमारे लीगल राइट्स हैं, उसके लिए भी इनको अवेयर किया जाता है। और इसी के तहत आज हमारे ये वर्ष भर चलने वाले प्रोग्राम की आज क्लोजिंग सेरेमनी थी, जिसके तहत इन बच्चों ने, जो वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने जो आज का करंट मुद्दा था, अंजलि केस है और बहुत सारे निर्भया केस हो चुके हैं, जो अवेयर होने के बाद भी नहीं रुक रहे हैं, वहाँ इन लड़कियों ने अपने एक्ट के माध्यम से ये मैसेज देने का प्रयत्न किया है कि हम खुद में सशक्त हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बेटे को सिखाओ, उसको सिखाने की ज़रूरत है। इस बात को फोकस किया है। आप इधर आ जाइए बस। जयांशी तुम जी, उसके बगल मैडम बताइए, अपना नाम बताइए कि किसके। मैं प्राची श्रीवास्तव, AND कॉलेज BCom द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। हमारे ग्रुप ने यहाँ पे अभी एक एक्ट प्रस्तुत किया था
जिसमें हमने बताया कि ये जो हम स्लोगन्स देखते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नहीं होगा, हमें बेटे को पढ़ाना है और बेटे को सिखाना है। क्योंकि सिर्फ बेटियों की रक्षा और इन सब पे बात करके अब ये सब बहुत पुराना हो गया है। अब बेटे को सिखाना होगा, तभी ये जो केसेस हो रहे हैं आजकल दिल्ली में, जो 8 महीने की बच्ची के साथ में हुआ, मतलब 8 महीने की बच्ची, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर वो तंदुरुस्त नहीं है तो वो एक हाथ में आ जाए इंसान के, उसका रेप हुआ है। तो मतलब ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है कि हमको अब बेटों को शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे वो जैसे अपनी बहनों को देखते हैं वैसे उन्हें बाकी लड़कियों को भी देखना चाहिए। और ये अपने सब लोगों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नहीं होगा, हमें बेटे को पढ़ाना है और बेटे को सिखाना है। आपको क्या लगता है कानून बेटियों पे ध्यान नहीं दे पा रहा है जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं? जिस तरह से घटनाएं हो रही, घटनाएं तो हो जाती हैं, पता भी चलता है उसके बारे में, लेकिन वो जो प्रॉपर एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए पुलिस का, वो नहीं हो पाता है। उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, वरना ये सब बंद हो गया होता अगर इसके लिए जो है वो कानून जो है वो उतना स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। तो राजनीतिक बातें और राजनीतिक पार्टियां राजनीति सीखती हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए?